अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो एक्टिविटी है वो क्या है। उस एक्टिविटी के लिए हमें एक ट्रे चाहिए, 2 बोल्स चाहिए। एक में मैंने वाटर फिल कर लिया था और स्पंज था। स्पंज की हेल्प से हम यहाँ वाटर जो है वो सारा जो है ना सोक करेंगे इसमें, और यहाँ पे सारा वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जब हम एक्टिविटी करवाते तो उसके लिए एप्रन ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को एप्रन पहना दिया था। ठीक है भाई, एप्रन बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करें या फिर हम कोई भी पेंटिंग वगैरह करवा रहे हो बच्चों को। तो उससे ये होता है कि बच्चों के ड्रेस वगैरह ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक वाटर एक्टिविटी करवा रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पे एप्रन पहना दिया। अच्छा, वैसे तो आप चाहें तो 2.5-3 ईयर्स तक के बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनको साथ बिठा के करवानी होती है। हर चीज़ जब भी आप बच्चों को करवा रहे होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे मौजूद हों, सबसे पहले आप करवाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा मेरा किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, क्योंकि कई बार मैं उसको ये एक्टिविटी करवा चुकी हूँ, तो वो माशाल्लाह से यूज़्ड टू हो गए कि किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए आपको लाइव पूरी एक्टिविटी करके दिखा दी कि आपने बच्चों को एक्टिविटी एक्चुअली करवानी किस तरह से है। आप सामने बैठें, आप उनको परफ़ॉर्म करके दिखाएँ, आप उनको सारा कुछ इंट्रोडक्शन दें। आप मैंने हमेशा आपको बताया है, पहले भी शायद वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इससे वोकैबुलरी भी बता सकते हैं। व्हाट इज़ दिस बोल, व्हाट इज़ दिस ट्रे, व्हाट इज़ दिस स्पंज। ये आपके पास इतनी सारी जो है ना 3-4 चीज़ें जो आपके पास आगे आपने बच्चों को बता दी है। व्हाट इज़ दिस वाटर। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, बच्चों को चीज़ों का भी पता चलेगा। और अगर आप चाहें तो स्पेलिंग के साथ भी पढ़ा सकते हैं, और अच्छी चीज़ हो जाएगी। और इससे भी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप यहाँ पे वाइट बोर्ड रख लेंगे और एक-एक चीज़ को अगर आपने हर चीज़ की स्पेलिंग याद करवानी है तो बच्चे को लिख के आपने याद करवा दी। क्योंकि इस तरीके की जो भी आप एक्टिविटी करवाते हैं ना, उसके साथ बच्चों की लर्निंग जो है ना वो इतनी क्विक हो जाती है। क्योंकि ये पानी से खेलना और इस तरह की जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा बच्चों को वो पसंद होती हैं, अगर आप मेरी इस बात को यकीनन एग्री करेंगे। ठीक है, तो समर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम वाटर एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। क्योंकि विंटर्स में हम हमें होता है बच्चा ऐसा ना पानी में हाथ डाले तो उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। तो अब इंशाल्लाह इस तरीके की और भी हम वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। ये तो ख़ैर ये तो वो एक्टिविटी है जो हम सीखते हैं, हम पूरा एक जो डिप्लोमा हमारा होता है। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी बता रही होती हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे हम नहीं सीख रहे होते। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस हमारा होता है, हम बहुत सी जगहों पे जैसे एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं। और हकीकत बात है, आप जहाँ पे भी काम करते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हो। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे वर्क प्लेसेस हैं, मैंने वहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीखा है। और तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं मैं ज़रूर आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँ, वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और साथ साथ मैं आप लोग को वीडियो दिखा इसलिए रही हूँ कि देखिए बच्चे जो है ना वो इस तरह से ही करते हैं, और बच्चों को आप अपने साथ खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटे ही बच्चों को अपने साथ लगा के रखना है, लेकिन जहाँ जहाँ आप बच्चों को लगा सकते हैं आप ज़रूर बच्चों को लगाएं। और कुछ टाइम के लिए उनको ऑब्वियसली हमें अकेला भी छोड़ना होता है ताकि वो खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। तो मेरा भी यही होता है कि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि मैं बेटे को अपने एक्टिविटी करवाऊँ, मैं वहाँ पे ज़रूर उसको करवाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि मैं उसको बोलती हूँ बेटा अब आप जाएँ और आप अपना खुद से खेलें, आप खुद से चीज़ें निकालें ढूँढें। क्योंकि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे हमारे यूज़ टू हो जाते हैं। तो अम्माओं से वैसे ही जो मदर्स होती हैं उनसे वैसे ही बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा दिन उनके साथ ही होते हैं, उनकी हर चीज़ सब करना। तो अब ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, हम किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं। बट खेलना बच्चों के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लाज़मी बच्चों के साथ खेलना है, एक्टिविटीज़ करनी है। आप घर में एक्टिविटीज़ बना लें, और इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करवाएँगे, इसमें तो आपको एक्टिविटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के घर में ट्रे भी मौजूद होगी, आपके घर में बोल्स भी होंगे, वाटर भी होगा, स्पंज भी हर घर में ही होता है। ठीक है? इसमें डालें, और इसमें डालें।
ट्रे मैंने इसलिए रखी है कि जो भी पानी गिरेगा वो इस ट्रे के अंदर ही गिरेगा। आप चाहें तो कोई कपड़ा भी नीचे बिछा लें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो टेबल है वो लकड़ी की है या वो ख़राब हो जाएगी पानी गिरने से। लेकिन बच्चे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं आजकल के, और वो बहुत केयरफुली खेलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो बहुत ही केयरफुली ही खेलता है। और अब जो है ना वो अब वो थोड़ा सा वो हो रहा था कि अब मम्मा आप करें, तो ठीक है, आप भी कर सकते हैं। आप भी बच्चों के साथ आप भी एक्टिविटीज़ करें, उनको भी बताएं बेटा किस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या होता है। ये देखें, मैं यहाँ पे उसको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही होता है, आपने भी बच्चों का साथ देना होता है। इसके अलावा मैं आपको और भी इंशाल्लाह डे बाय डे हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको और भी बताऊंगी एक्टिविटीज़, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मौजूद भी हैं जो मैंने प्रिपेयर की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास एज़ अ गिफ़्ट आई हैं, मैंने ख़ुद बाय की हैं। तो ऑब्वियसली मैं आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना खिचड़ी पक जाना, तो खिचड़ी पक जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाली एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर करवाएं। इससे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें बेटर होती हैं। ये देखिए, जब ये इसको स्क्वीज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ना वो ग्रिप वगैरह का होता है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जब हम ये वाली चीज़ कर रहे होते हैं, देखिए जब हम इसको ये प्रेस करके बच्चा इसके अंदर सारा पानी सोख कर रहा है, उसकी हैंड की भी मूवमेंट हो रही है, उसकी मतलब उसका कंसंट्रेशन भी है यहाँ पे कि मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है कि यहाँ से यहाँ पानी जाए और गिरे भी ना। बच्चे बहुत केयरफुली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो मैंने नोट किया है। तो आई होप कि ये एक्टिविटी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आपके लिए इसके अलावा एक और एक्टिविटी लेकर आती हूँ, मतलब इसी में आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको इस तरह की ही एक और एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पानी ले लिया और पानी में ना मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं वहाँ उस अपने बेटे से जो है पूछूँगी कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, चीज़ों की समझ भी आ रही होती है। इंशाल्लाह मैं अभी आपको ये भी दिखाती हूँ। मैं भी इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें डाल रही हूँ, और फिर मैं वहाँ उसके पास ले जाके उससे 1 बाय 1 पिक करवाऊँगी और फिर ये एक्टिविटी उसको करवाऊँगी। ओके, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे अब हम ना 1 बाय 1 चीज़ें पिक करवाएँगे। नाउ पिक वन थिंग, क्लोज़ योर आइज़ एंड गिव मी योर हैंड। ओके, नाउ पिक वन थिंग। यस, पिक इट अप। इसको उठा लें एंड टेल मी व्हाट इज़ दिस? इट्स अ truck. Very nice. Okay, close your eyes. Close your eyes. And what is this? Giraffe. Wow. Close your eyes. What is this? Grapes. Close your eyes. What is this? Yes, it's a block. And close your eyes. And what is this? It's a plate. Wow. And pick one thing. And what is this? And what is this? And what is this? What is the color of this ball? Purple ball. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लाइव एक गेम पूरा परफॉर्म करके दिखा दिया। आप ये एक्टिविटी सैंड में भी कर सकते हैं। जैसे वाटर में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सैंड में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बट ये एक बहुत ही कोई मज़े का गेम है। आप इसको लाजमी बच्चों से करवाएं, और इससे होगा क्या कि बच्चों की जो एक होता है ना क्यूरियोसिटी, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं। मतलब आपने आइज़ क्लोज करवाई और बच्चे से, उसको नहीं पता क्या चीज़ है, उसको पहले आपने फ़ील करवा लिया कि क्या चीज़ है। तो ये भी बहुत मज़े का गेम होता है। आप उसको फ़ील करवा के आप उसको पहले पूछें कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। खैर मेरे बेटे ने तो ये आइज़ जो है वो ओपन कर ली थी जब मैंने उसको पिक करवाया, तो वो ईज़िली इस चीज़ को बता पा रहे थे। तो इस तरीके की जो भी आप गेम बच्चों को करवाएंगे ना, उससे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। एक तो उनके अंदर पेशेंस आता है,
क्योंकि जब वो आइज़ बंद कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा, वो उसको फ़ील करेंगे, उनको पता भी करना है कि चीज़ क्या है लेकिन उनको समझ में भी नहीं आ रही। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ों को आपकी इम्प्रूव कर रही होती है। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ सैंड में करवाएँगे तो वैसे ही बच्चे को नज़र नहीं आएगी। ख़ैर मैं तो अभी एक वाटर प्ले गेम मुझे बनाना था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह से पसंद करते हैं इस तरीके की गेम्स। तो मैंने कहा आप लोगों से ये चीज़ शेयर भी कर लूँ लाइव, कि किस तरह से जो है आप बच्चों के साथ खेलें, क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप कर दें। क्योंकि मैं इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रही होती हूँ, तो अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए तो ये सच और कोई बात नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो जो-जो चीज़ें आपने बच्चे को मेमोराइज़ करवानी है, आप एक सैंड में या वाटर में डाल दें और सैंड ले लें एक बोल में या फिर वाटर ले लें और फिर बच्चे से वन बाय वन पिक करवाएँ और इस तरह से उसको आप ईज़िली मेमोराइज़ करवा सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग लिख के याद करवानी है तो आप बहुत सारी जो है ना एक कार्ड शीट पे स्पेलिंग्स लिख लें और यहाँ पे रख दें। ठीक है? लाइन से लगा दें, जैसे-जैसे वो पिक बच्चा कर रहा है आपने उस चीज़ के साथ उस मतलब जो आपने रिटन में लिखा है, उसके साथ आपने रखवाना है और वापस से उसको स्पेलिंग मेमोराइज़ करवा देनी है। आई होप कि ये दोनों एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी और आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर करवाएँगे। होम स्कूलिंग में इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर इस तरह से बैठना भी सीख रहे होते हैं, उनकी सिटिंग भी आ रही होती है, क्योंकि जब वो एक चीज़ को कर रहे हैं, उनका जब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो वो लाज़मी बैठेंगे। ठीक है? और बाकी इस तरीके के जो गेम्स होते हैं ना, बच्चों को वैसे ही अच्छे लगते हैं, पानी हो, सैंड हो, आप इस चीज़ को यकीनन मेरी बात को एग्री करेंगे। पानी का तो सबसे ज़्यादा बच्चों को शौक होता है, क्योंकि उनको पानी में खेलना, पानी के साथ जो भी आप उनको एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं ना, वो हमेशा वो परफ़ॉर्म भी करेंगे, वो एन्जॉय भी करेंगे, वो उसको पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे। तो बस आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, आप लोगों के लिए उसमें अच्छी चीज़ें ही मौजूद होंगी, आप लोग के लिए हेल्प ही होगी। जितनी नॉलेज मेरे पास होगी, जितना कुछ मैंने अपने घर में अपने बेटे को करवाया है, जितना मैंने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को करवाया और जितना मैं अपने स्टूडेंट्स अभी जो मेरे पास हैं, उनको मैं करवाती हूँ, मैं सारी आपसे शेयर करूँगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, मेरा वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट करवाएँ, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और इस तरीके से मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आई होप आप सब को मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो मैं अभी नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी वो भी कुछ एक्टिविटी बेस्ड ही होगी और मेरी कोशिश होगी कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो जो बच्चा पूरी तरह से एंजॉय करे और पूरा परफॉर्म करे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे उसको परफॉर्म करने में। अब यहाँ पे मेरा बेटा वाइंड अप कर रहा है, वाइंड अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ से हटाई हैं और अभी वो मज़ीद पूरा इसको खाली कर देगा। अब पानी में ले जाके इसको फेंक दूँगी। तो बच्चों को वाइंड अप करना ज़रूर बताएँ, उनको बताएँ कि बेटा जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम उसको वाइंड अप भी करते हैं। हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और एक बहुत मज़े की और एक डिफरेंट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।